अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 के पीके मैथ्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 वो सॉल्व किए। आज हम 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्सरसाइज हमारे पास है 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल को आप लोग देखें, पॉलिनोमियल के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसका लिंक दे दिया है। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल का पावर वो पॉजिटिव इंटीजर में आए या होल नंबर हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। अगर इस फर्स्ट एग्जांपल को अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, इसमें पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, यानी इसमें जितने भी वेरिएबल अगर आप लोग देखें इस्तेमाल हुए हैं, इनका पावर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो ये सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर इस सेकंड एग्जांपल को देखें, जिसमें आप एक पॉलिनोमियल और वो दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड हुआ है। जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड होते हैं तो हमारे पास फिर रैशनल नंबर बन जाता है। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इस थर्ड एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में आया है। यानी इसको आप लोग अगर लिखे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x पावर 1/2 डिवाइड बाई 6x - 1। वेरिएबल के ऊपर अगर पावर देखें तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आया है, ये हमारे पास इंटीजर फॉर्म में नहीं है। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस आर इन देयर लोवेस्ट टर्म। इनमें कौन से एक्सप्रेशन है जो हमारे पास लोवेस्ट टर्म में है। लोवेस्ट टर्म का मतलब यह है कि मतलब जो हमारे पास ऊपर पॉलिनोमियल होगा और जो नीचे पॉलिनोमियल होगा, इनके दरमियान कोई भी कॉमन टर्म अगर मौजूद ना हो तो वो हमारे पास लोवेस्ट टर्म में फिर होगा। चेक करते हैं इनको। जैसे सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, 5 अगर हम कॉमन करें तो अंदर हमारे पास रह जाएगा y² - 1 और नीचे हमारे पास y - 1। अगर इसको यानी इसके ऊपर अगर आप लोग स्क्वायर लगाए तो इससे हमारे पास वापस 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, फार्मूला 5 अपनी जगह, y² - 1² यानी a² - b²। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a + b a - b डिवाइड बाय y - 1। ये देखिए इन दोनों के दरमियान ये कॉमन टर्म मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म में नहीं है, इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट टर्म। अगर इस सेकंड एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे पास कोई भी कॉमन टर्म मौजूद नहीं है, यानी ऊपर और नीचे हमारे पास कोई भी कॉमन टर्म मौजूद नहीं है। अगर इसको आप लोग थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y² - 3 का स्क्वायर, 9 की जगह हमने क्या लिख लिया, 3 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है x - 2। अगर ये फार्मूला आप लोग खोले भी तो ये हमारे पास y + 3 y - 3 बन जाएगा। तो इसमें कोई भी कॉमन टर्म मौजूद नहीं है। यह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास के इट इज़ इन द लोवेस्ट टर्म, इट इज़ इन द लोवेस्ट टर्म। इस तीसरे एग्जांपल को अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास कॉमन टर्म मौजूद है, यानी y² - x - y, और नीचे हमारे पास है, यानी ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x + y और x - y, ये हमारे पास a² - b² फार्मूला है। तो ये कॉमन टर्म मौजूद है इसमें ऑलरेडी। तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास इट इज़ नॉट इन द लोवेस्ट टर्म, यानी ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनटू देयर लोवेस्ट टर्म। ये हमें कुछ पार्ट दिए, इनको हमने रिड्यूस करना है इनके लोवेस्ट टर्म में। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, x - 5 डिवाइड बाई x² - 5x।
अच्छा, अगर इससे हम यानी ऊपर हमारे पास कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। नीचे हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों से x कॉमन हो जाएगा। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 5, यानी इनमें से ऑलरेडी एक x कॉमन हो चुका है तो यहाँ पर एक x रह गया, फिर माइनस, और ये x ऑलरेडी बाहर कॉमन हो चुके हैं तो अंदर 5 रह गया। अब अगर देखें तो ये दोनों हमारे पास कॉमन है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट में हमारे पास रह जाएगा ऊपर 1 और डिवाइड बाई x। अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया लोएस्ट टर्म में। अगर इसको देखें, ये हमारे पास क्या है, टी क्यूब, फिर ब्रैकेट में हमारे पास है टी माइनस 3 डिवाइड बाई टी माइनस 3, अंदर हमारे पास और है टी प्लस 5। अगर इसमें देखें तो हमारे पास ऑलरेडी है टी माइनस 3 और टी माइनस 3 ये कॉमन है तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा टी क्यूब डिवाइड बाई टी प्लस 5। अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया लोएस्ट टर्म में। इस थर्ड पार्ट को अगर देखें तो ये ऑलरेडी हमारे पास लोएस्ट टर्म में मौजूद है, यानी अगर इससे आप लोग एक्स कॉमन भी करें तो ये हमारे पास फिर भी ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में मौजूद है, यानी इनमें हमारे पास कोई भी कॉमन टर्म मौजूद नहीं है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करना चाहें, x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 डिवाइड बाई, इससे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, यानी ये हमारे पास ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर देखें इनमें कोई भी कॉमन टर्म मौजूद नहीं है तो ये ऑलरेडी हमारे पास लोएस्ट टर्म में है। पार्ट नंबर 4 का अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, 2a प्लस 6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, अब ऊपर देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो हम क्या करेंगे, इससे हम 2 कॉमन कर लेंगे। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास ए रह जाएगा प्लस यहाँ से 3, यानी 2 3 6, तो ये हमारे पास रहेगा डिवाइड बाई, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस, इस 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब अगर देखें तो इसमें ये और ये कॉमन है, जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में रह जाएगा ऊपर 2 और नीचे ए माइनस 3। अब ये हमारे पास क्या बन गया, इसका लोएस्ट टर्म। तो ये इसके हमारे कुछ पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, इसको हमने सॉल्व किया। सो आज हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए। इंशाल्लाह जो बाकी पार्ट्स है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।